स्टार्ट। आइए अब पंक्ति 3 और 4 पढ़ते हैं। तमचुर खगरौर सुनहु बोलत बनराई, रामभति गो खरिकनी में बछरा हित धाई। पहले शब्दार्थ। तमचुर यानी मुर्गे, खगरौर पक्षियों का कोलाहल यानी चिड़ियों का चहचहाना, सुनहु सुनाई दे रहा है, बोलत बोल रहे हैं, बनराई पेड़ पौधे, रामभती रंभा रही हैं, गो यानी गायें, खरिकनी में बाड़ों में, बछड़ा यानी बछड़े, हित के लिए, तरफ, धाई भागी, सवेरा हो गया है इसलिए मुर्गे बांग यानी कुकड़ों को देते हुए, बांग देते हुए सुनाई दे रहे हैं। चिड़ियों का शोर है, उस शोर के कारण मानो पेड़ पौधे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पेड़ों पर बने हैं घोंसले और उनमें से चिड़ियों का शोर सुनाई दे रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ पौधे बोल रहे हैं। गायों में ममता जाग रही है, इसलिए वो बाड़ों में रंभाती हुई बछड़ों की तरफ भाग रही हैं। उनको बहुत जल्दी है बछड़ों के मिलने की। अब पंक्ति 5 और 6। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। विधु चंद्रमा, मलिन धुंधला, रवि सूर्य, प्रकाश उजाला, गावत गा रहे हैं, नर नारी यानी पुरुष स्त्री, सूर यानी सूरदास, श्याम हे श्याम कृष्ण, प्रातः भोर, उठो जागो, अंबुज कर धारी कमल को हाथ में धारण करने वाले। प्रातःकाल के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि चाँद अब धुंधला हो चला है, यानी सवेरा होने वाला है। सूर्य की किरणों की रोशनी दिखाई दे रही है। चारों ओर आदमी औरत सभी लोगों ने अपने प्रातः गाए जाने वाले भजन प्रार्थना आदि को शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है। सूरदास नन्हे कृष्ण जी से कहते हैं, हे श्याम तुम्हारे भी उठने का समय हो गया है, इसलिए तुम भी उठ जाओ। कृष्ण की छवि कैसी है? उनकी छवि है अंबुज कर धारी, यानी वो कमल हाथ में धारण करे हुए हैं। इस पद में कवि ने ब्रज के प्रातः काल में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए, भोर के आगमन को बताते हुए बड़े मधुर ढंग से बाल कृष्ण को जगाया है। चित्रण इतना सजीव है कि पाठक सरलता से तत्कालीन ब्रज क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में पहली हम 4 पंक्ति एक साथ लेंगे और बाकी की 4 पंक्ति एक साथ लेंगे। तो प्रथम 4 पंक्तियाँ। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। बरी बरा बेसन बहुभांतिनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। तो ये पहली 4 पंक्तियाँ, इनका शब्दार्थ सुनिए। जेवत यानी खा रहे हैं, श्याम श्याम कृष्ण, नंद की कन्या बाबा नंद की गोद में, कछुक थोड़ा, खात खाते हैं, कछु थोड़ा, धरणी पृथ्वी पर, गिरावत गिराते हैं, छवि कृष्ण का चेहरा मुख, निरखती देखती हैं, नंदरनिया नंद की रानी यानी माँ यशोदा, बरी बड़ी बेसन से बनाया गया एक पकवान, बड़ा बड़ा दाल से बनाया गया पकवान, बेसन चने की दाल का आटा, बहुभांतिनी अनेक तरह के व्यंजन पकवान, विविध अनेक तरह के,
अगनिया जिनको गिना नहीं जा सकता, यानी बहुत सारे। डारत गिराते हैं, खात खाते हैं, लेत अपने कर अपने हाथ में लेते हैं, रुचि मानत पसंद करते हैं, दधी दोनिया दही की दोनी यानी पत्ते से बनी कटोरी। इस पद में कवि ने नंद बाबा की गोद में बैठे बाल कृष्ण को खाना खिलाने का वर्णन किया है। श्याम के खाने के ढंग में कवि इतने रम जाते हैं कि बताते हैं कि वो अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण जी थाली में से कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं, जिसको देखकर नंद की रानी यानी माँ यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं। उनकी थाली में माँ ने अनेक तरह के व्यंजन पकवान, जिसमें बेसन की बड़ा आदि भी सम्मिलित हैं, रखे हैं। यह सब कृष्ण जी अपनी पसंद के अनुसार अपने हाथ में कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। सबसे स्वादिष्ट उनको दही दोनी में रखी हुई दही लग रही है। आप पंक्ति 5 से 8 तक देखेंगे। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद आचमन लीन्हो, मांगत सुर जुठनिया। मिश्री यानी मिश्री, आप प्रसाद में आप मंदिर में आपको मिलती है छोटी मिश्री, चीनी के बड़े दाने। दधी दही, माखन मक्खन, मिश्रित करी हाथ में मिलाकर, मुख मुँह में, नावत डालते हुए, छवि चेहरा, धनिया धन्य। आपुन खात स्वयं खुद खाते हैं, नंदमुख यानी नंद के मुँह में, नावत डालते हैं, सो छवि वह चेहरा, कहत न बनिया बखानते नहीं बनती। जो रस जो आनंद, नंद जसोदा यानी नंद और यशोदा, विलसत पा रहे हैं, सो नहीं वो नहीं, तीनों भवनिया यानी तीनों लोकों में, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल। भोजन करी यानी खाना खाकर, नंद ने आचमन लीन हो, नंद ने कुल्ला करा, मांगत मांगते हैं, सूरदास, जूठनिया यानी जूठन। आगे कवि और कहते हैं, मिश्री दधी और मक्खन को हाथ में मिलाकर मुंह में डालते हुए, यानी हाथ में उन्होंने दही और मिश्री दोनों को लिया और उसको मुंह में डालते हुए नंदलाला की छवि देखकर हम सब धन्य हो जाते हैं, यानी खुशी पाते हैं। थाली में से कृष्ण स्वयं खाते हैं और पिता के मुंह में डालते हैं। इस छवि का वर्णन कवि से नहीं किया जा रहा, यानी दृश्य इतना सुंदर है कि उन्हें सही शब्द नहीं मिल रहे। जैसा आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं कृष्ण को खिलाकर, वैसा आनंद तीनों लोकों के सुख में भी नहीं है, ऐसा कवि का कहना है। भोजन की प्रक्रिया समाप्त हुई। उसके बाद नंद हाथ धोकर कुल्ला कर शुद्ध हुए और कवि के मन में केवल एक इच्छा शेष है कि वो क्या मांगते हैं, सिर्फ कृष्ण जी की थाली में बची जूठन यानी बचा हुआ खाना। इस पद में कवि ने नन्हे नंदलाला की खाना खाते हुए ऐसी मोहक छवि प्रस्तुत की है कि पाठक सूरदास की सहज भक्ति और वात्सल्य भाव के योग की प्रशंसा करते नहीं थकते। आशा करती हूँ सूरदास के पदों की व्याख्या करने में जितनी प्रसन्नता मुझे हुई उतनी आपको भी। अच्छा, तो आप चलते हैं फिर मिलने के लिए। नमस्कार।